सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सीखेंगे 25 बोल का 9वां बोल उपयोग 12। उपयोग का अर्थ है काम में लाना, यानी कोई भी वस्तु को जब हम अपने यूज में लेके आते हैं तो उसे उपयोग कहते हैं। अब यहाँ पर जो उपयोग में लेने की बात कही गई है वह है हमारे ज्ञान और दर्शन को उपयोग में लाना। तो आत्मा जो है वो इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को जानती है। तो बाहरी जगत और भीतरी जगत के बीच में इंद्रियां मीडियम बनती है। तो इंद्रियां जब जानती हैं तो वो आत्मा के द्वारा जानती है, इसीलिए आत्मा का गुण है जानना। तो आत्मा जब भी वस्तुओं को जानती है तो वह दो तरह से जानती है। एक तो वो किसी चीज को सिर्फ एक सामान्य रूप से जानती है। जैसे अगर सामने हम कोई एक गार्डन देखें तो हम देखते ही कहेंगे हाँ ये गार्डन है, तो इसे कहते हैं सामान्य रूप से जानना, जिसे तत्व की भाषा में दर्शन कहा जाता है। और जब हम उसको और डिटेल में जानते हैं, जैसे इस गार्डन में गुलाब के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, गार्डन में सीसॉ लगा हुआ है, स्लाइड लगी हुई है, तो ये जब हम जानते हैं तो इसे विशेष रूप से जानना या डिटेल में जानना कहते हैं। तो जब हम डिटेल में किसी चीज के बारे में जानते हैं तो उसे ज्ञान कहते हैं। तो इस 9वें बोल में उपयोग 12 में हम इसी चीज को देखते हैं कि जो हम विशेष रूप से जानते हैं वह ज्ञान कौन से हैं और हम किस किस प्रकार से जानते हैं, और अगर हम सामान्य रूप से जानते हैं तो वो हम किस प्रकार से जानते हैं। अब इसमें एक और शब्द आया हुआ है अज्ञान। तो अज्ञान का अर्थ यहाँ पर ज्ञान नहीं होना ऐसा नहीं लिया गया है। अज्ञान का अर्थ यहाँ पर लिया गया है जो मिथ्यात्वी व्यक्ति है उसमें जो ज्ञान पाया जाता है उसको अज्ञान कहा गया है, और जो ज्ञान सम्यक्त्वी में पाया जाता है उसे ज्ञान कहा जाता है। तो सम्यक्त्वी का ज्ञान वह 5 प्रकार का होता है। मिथ्यात्वी का ज्ञान जिसे अज्ञान कहा गया है तत्व की भाषा में, वह 3 प्रकार का होता है। और जो सामान्य रूप से जाना जाता है वह होता है दर्शन, और वह 4 प्रकार का होता है। तो 9वां बोल उपयोग 12 में कुल मिला के 5 ज्ञान, यानी सम्यक्त्वी के 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, मिथ्यात्वी के 3 ज्ञान जिसे अज्ञान कहा जाता है, और 4 दर्शन जो सामान्य रूप से जानना होता है। तो अब हम देखेंगे 9वां बोल उपयोग 12। 5 ज्ञान: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ज्ञान यानी क्या? जानना। तो आत्मा जब विशेष रूप से किसी वस्तु को जानती है तो उसे ज्ञान कहा जाता है, और यह ज्ञान सम्यक्त्वी व्यक्ति में पाया जाता है जिसे तत्वों को सही रूप से देखने की समझ होती है, यानी जो वस्तुओं को जो जैसा है वैसा देखता है, इसीलिए वो सम्यक्त्वी कहा जाता है। और उस सम्यक्त्वी व्यक्ति का ज्ञान, यानी ज्ञान जो उपयोग 12 में लिए गए हैं, वे 5 ज्ञान होते हैं। तो वे 5 ज्ञान कौन से हैं वे देखेंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान। यहाँ अज्ञान जो लिया गया है वह ज्ञान नहीं होना इस दृष्टि से नहीं लिया गया है, बल्कि उस व्यक्ति का ज्ञान अज्ञान कहलाता है जो मिथ्यात्वी होता है, यानी जो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म आदि बातों में विश्वास नहीं रखता है, जो तत्व जैसा है उसको वैसा नहीं देखता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हरे रंग का चश्मा लगाए या पीले रंग का चश्मा लगाए तो उसे वस्तु हरी या पीली ही दिखाई देती है। और एक एग्जाम्पल से अज्ञान को समझ सकते हैं। जैसे अगर हमने शराब की बोतल के अंदर शरबत भर दिया तो जो व्यक्ति पहले से नहीं जानता कि इस बोतल में शरबत है, वो उसे देखते ही कहेगा ये शराब है।
वैसे ही मिथ्यात्वी व्यक्ति की वजह से, मिथ्यात्व होने की वजह से उस मिथ्यात्वी व्यक्ति का ज्ञान जो है वह अज्ञान कहलाता है। तो यह ज्ञान ही है, पर मिथ्यात्वी व्यक्ति का होने की वजह से पात्र भेद की दृष्टि से इसे अज्ञान कहा गया है। तो 3 अज्ञान कौन से हैं वह हम जानेंगे। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। 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 तो 3 अज्ञान यानी मिथ्यात्वी का ज्ञान 3 प्रकार का होता है। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। 4 दर्शन, यानी हम कोई वस्तु को जब सामान्य रूप से यानी ऊपर ऊपर से जब देखते हैं तो सामान्य बोध होता है कि जैसे यह एक गार्डन है, जैसे हमें दूर से ही दिखाई देता है कि यह एक गार्डन है, तो इसे कहते हैं दर्शन यानी जानना। तो दर्शन के 4 भेद हैं। तो कौन से हैं 4 दर्शन देखेंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। 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 तो एक बार वापस 4 दर्शन रिपीट करेंगे। दर्शन का अर्थ है सामान्य रूप से जानना। जैसे हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सामान्य रूप से किसी वस्तु को देखते हैं, तो वे 4 दर्शन कौन से हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। रिपीट करते हैं। 9वां बोल उपयोग 12। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। 9वां बोल उपयोग 12। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। 9वां बोल उपयोग 12। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ओम अरहम।